अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर बात करें इस वक्त पाकिस्तान में रोबॉक्स क्यूबिक का मुस्तकबिल क्या है, यहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है सैटरडे के दिन। अगर क्यूबिक की बात करें तो आपको पता है कि जो यंग जनरेशन है स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है और आसान चीज नहीं है। जब हम उसको देखते हैं लगता बहुत आसान है कि उसको सॉल्व करना आसान होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता। आज हमारे बड़े खास मेहमान होंगे स्पोर्ट्स 360 के। अगर बात करें तो गुलाब अब्दुल्ला गुलाब जो कि डेलीगेट हैं वर्ल्ड क्यूबिक एसोसिएशन के, उनके साथ साथ में ज्वाइन करेंगे मोहम्मद आजम जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं क्यूबिक पाकिस्तान के। इनसे बात करेंगे क्यूबिक जो एक मुकाबला हो रहा है खास करके पाकिस्तान यंगस्टर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा इस क्यूबिक को जो उनसे वो ज्यादा पजराई भी मिलती है और खास करके इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा कंट्रीज कर लिए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के नौजवानों का क्या मुस्तकबिल इसमें देखते हैं, इस पर जरूर रोशनियां डालेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो वजीर आजम की जानिब से कौमी हॉकी टीम के एजाज में तकरीब, जहां पर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा भी किया। साथ ही साथ उनको जो जॉब्स हैं उनका भी ऐलान किया गया कि उनको जॉब्स भी दी जाएंगी। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान हॉकी टीम की रही है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म की है, खास करके इतने बड़े स्टेज के अंदर जाके, अनफॉर्चुनेटली हम लोग लास्ट मैच जरूर हमें शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान ने हैट्स ऑफ जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने बड़े कम टाइम के अंदर, जब हमारा कैंप भी लगा, कोच भी बात कर रहे थे कि लंबा कैंप लगना चाहिए था, फिर उन्होंने एक बात वाजे की थी कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ताकि एक आप पीक पकड़ते हो पाकिस्तान टीम, लेकिन जो मेन मेरा फोकस है वो नेशंस टूर्नामेंट है, फिर उसके बाद प्रो लीग है पाकिस्तान, अल्लाह करे उसमें कामयाब हो और हमें नजर आए पाकिस्तान हॉकी जो सी है वापस ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। उसके अलावा अगर बात करें तो आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जहां पर पाकिस्तान ने कामयाबी तो समेटी, अब इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सीरीज होगी पाकिस्तान के लिए। इंग्लैंड की पूरी जो टीम है, इस वक्त स्ट्रॉन्ग जो यूनिट है इंग्लैंड का, वो इस वक्त मौजूद है। IPL से प्लेयर्स उनके वापस बुला लिए गए हैं, इस वक्त इंग्लैंड के लिए मौजूद है। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान किस हिकमत अमली से इस सीरीज के अंदर जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज इसलिए क्योंकि डिसाइडर होगी किसने प्लेन की टिकट बुक करनी है अपने वर्ल्ड कप T20 चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट, सबसे बड़ा जो झटका मुझे लगा था वो ईरान का लगा था कि वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड ईरान जो उनसे उसको शिकस्त हुई है 2 मैचेस के अंदर। मुझे था कि शायद ईरान बड़ा टफ टाइम देगी और फाइनल्स के अंदर पाकिस्तान ईरान का आपको मुकाबला नजर आएगा, लेकिन हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तान वॉलीबॉल एसोसिएशन और खास करके उनके जो कैप्टन है, कोच हैं, हैट्स ऑफ टू देम कि पाकिस्तान इस वक्त फाइनल्स में मौजूद है। बड़ा इंपॉर्टेंट फाइनल्स भी खेला जाएगा, 17 मई को इस्लामाबाद में खेला जाना है। अगर लास्टली बात करें तो पोलैंड के टेनिस स्टार आलमी नंबर 1 आइके नस्रिक ने इटालियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज एक बड़ा एक्साइटिंग प्रोग्राम है हमारा, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अब्दुल्ला गुलाब से और मोहम्मद आजम से, जो कि क्यूबिक एसोसिएशन को देखते भी हैं। साथ ही साथ क्यूब की मैंने जब बात की थी तो एक बड़ा आपको पता है कि हमारे यंगस्टर्स खास करके जो बच्चे हैं उनके हाथ में आपको नजर आता है, लगता आसान है, होता बहुत मुश्किल है। उनसे पूछेंगे कि आखिर इसकी साइंस क्या है इसको सॉल्व करने की। मुझे ज्वाइन करें स्टूडियोज में। सबसे पहले आपका तारुफ करवाऊंगा अब्दुल्ला गुलाब से जो कि डेलीगेट हैं वर्ल्ड क्यूबिक एसोसिएशन की, दी ओनली पाकिस्तानी मैं कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन करें मोहम्मद आजम जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है क्यूबिक पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आजम भाई आपके टाइम का, आप दोनों का बल्कि बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे फख्र भी हैं पाकिस्तान को। अब्दुल्ला भाई, जब इसकी बात होती है हर बच्चे के हाथ में आपको ये नजर आता है क्यूब, जी लगता आसान है, ये है क्या चीज़? देखें, ये 1980 में जब रिलीज़ हुआ था दुनिया का बेस्ट सेलिंग टॉय है, अब तक कुछ 400 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए हैं। पजल है एंड ऑफ द डे, तो बंदे को हमेशा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है, जिस ने बात की है कि बंदा एक सक्सेस के मेरिट पे जाना चाहता है, तो अगर चीज़ अनसॉल्व है, आप सॉल्व स्टेट तक जाते हैं तो आपको खुशी होती है कि देखें मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो उस हिसाब से क्यूब भी एक ऐसी चीज़ है कि जिधर मुख्तलिफ रंग होते हैं और फिर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन देख के आप पूरा क्यूब सॉल्व करते हैं। तो इसके बड़े तरीके करने के एडवांस मेथड्स हैं, इंटरमीडिएट मेथड्स हैं, बिगिनर मेथड हैं, जिसमें आपको हो सकता है 7 एल्गोरिदम से लेकर 400-500 एल्गोरिदम्स लर्न करने पड़ते हैं। आजम भाई, थोड़ा सा क्योंकि आप इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है क्यूबिक पाकिस्तान के, ये आइडिया कहाँ से आपको आया? क्योंकि पाकिस्तान में मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर पाया जाता है, स्कूल बैग्स के अंदर यहाँ तक कि बच्चों के उन्हें रखा होता है, लेकिन ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि इसको इम्प्लीमेंट में पाकिस्तान में करवाया जाए, और अब तक फीडबैक आपको कैसा मिला? आइडिया तो जी अब्दुल्ला गुलाब साहब की वजह से आया। ये चूँकि कनाडा में करते थे ये रूबिक्स क्यूब के टूर्नामेंट्स, और इनके ख्याल में पाकिस्तान में लोग थे खेलने वाले, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता इंटरनेशनल कंपटीशन में, चूँकि WCA जो कि क्यूबिंग की गवर्निंग बॉडी है वो पाकिस्तान को रिकगनाइज नहीं करती थी। तो इन्होंने फिर वहाँ से पाकिस्तान आके तो पहला जो टूर्नामेंट करवाया उसके लिए एक इंटरनेशनल अंपायर की ज़रूरत थी, उसको अरेंज किया इन्होंने, रशिया से एक बंदा बुलाया,
और 2018 में तो पहला इंटरनेशनल कंपटीशन इन्होंने करवाया। अब कंपटीशन करवाने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, जो कि फिर मैंने रजिस्टर की, उसका नाम क्यूबिंग पाकिस्तान रखा हमने, और वो WCA जो वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन है उसकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो ही इज़ दी ओनली डेलीगेट फ्रॉम पाकिस्तान। तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ जो लिंक्ड है WCA के साथ। तो 2018 में एक टूर्नामेंट कराया, देन ही वेंट बैक टू, वापस चले गए। तो 2019 में ये फिर डेलीगेट बन गए अमेरिका में और कनाडा में मुख्तलिफ टूर्नामेंट करवाने से। तो अब ये है कि अब ये 5 साल के बाद हम तीसरा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हम दोनों मिलकर करवा रहे हैं ना, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट है, और चूँकि ये माइंड गेम है, ये तो अब्दुल्ला ज़्यादा बेहतर इनसे पूछे कि इससे जो जैसे हम कॉग्निटिव की बात, एबिलिटी की बात करते हैं, एनालिटिकल अप्रोच है जैसे, तो ये चीज़ें जो है माइंड को डेवलप करती है। एल्गोरिथम का आप बात कर रहे थे हमसे पहले, तो ये चीज़ें जो छोटे बच्चों को, जैसे आप अपने बेटे का भी जिक्र किया आपने, वो अभी एक खातून है दुबई से, उनका फ़ोन आया कि मेरा बेटा रो रहा है और हमने टिकट बुक कराए हुए हैं, लेकिन हमने कहा मैडम आप लेट हो गई हैं। तो 80 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त हमारे पास, लेकिन 120 रजिस्टर हो चुके हैं। अब हमें उन जो 40 हैं उनको रिफ्यूज़ करना पड़ा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, इसमें मैं जरूर अपना डिस्कस करूंगा आपसे, कहाँ पर हो रहा है। इस्लामाबाद में ही अपना टूर्नामेंट होना है हफ्ते के दिन। लेकिन थोड़ा सा अब्दुल्ला भाई, मैं अगर क्यूबिक की बात तो करना ही चाहूंगा, लेकिन आपका ताल्लुक कहाँ से है पाकिस्तान से? पाकिस्तान की अगर बात करूं तो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में खेली जाती है, लेकिन मैंने कहा ना ये भी एक स्पोर्ट्स है इस वक्त वर्ल्ड, जैसे आपने कहा क्यूबिक एसोसिएशन भी है जिसको देख रही है, इसकी तरफ डाइवर्ट कैसे हुए? मैं पर्सनली डाइवर्ट तो इसमें आप कहें कि 2008-07 में मैं पाकिस्तान में मेरी रिहाइश थी, इस्लामाबाद में रहता था। तो मेरी जो मदर हैं वो मेरे लिए एक छोटा सा 2x2 क्यूब ले आई। तो मैं दिन रात लगा रहा, मेरी मदर ने भी किसी तरीके से सॉल्व कर लिया, मेरी सिस्टर ने भी कर लिया, मेरे से नहीं हुआ, इवेंचुअली मेरे से हो ही गया। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था। फिर जब हम कनाडा गए तो वहाँ पे मेरे दोस्तों ने स्कूल में मुझे चैलेंज किया, कहते हैं तुम मैथ और साइंस में बड़े अच्छे हो लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो फिर मैंने जाके जी दुकान से फटाफट अगले 2 दिन में लिया, हफ्ता बैठ के सीखा। और फिर उसके बाद जब एक बार हो गया फिर मैंने कहा इसको तेज़ भी किया जा सकता है, 5 मिनट तो बहुत ही स्लो है। तो कर करके फिर मुझे कॉम्पिटिशन्स का पता चला। फिर मेरी पेरेंट्स की मेहनत है, वो मुझे ड्राइव करके लेकर जाते थे जब तक मैं ड्राइव खुद नहीं कर सकता था कॉम्पिटिशन्स तक। तो फिर ज़्यादा वॉलंटियर किया, काम किया, फिर उन्होंने प्रमोट किया, उन ऑर्गेनाइजर्स ने देखा कि मैं जी आता हूँ, ट्रस्टवर्दी हूँ, और फिर उन्होंने मुझे करके डेलीगेट भी बना दिया इवेंचुअली। उन्होंने देखा पाकिस्तान बंदा जा रहा है अपने पैसों पे, खुद जाके कंपटीशन करवा रहा है एक मुल्क में जिधर कभी भी कॉम्पिटिशन्स नहीं हुए थे। तो आजम भाई, इसी अपना कंपटीशन पे अगर आप मुझे बताएं, क्योंकि यू आर द ओनली डेलीगेट फ्रॉम पाकिस्तान, इसको वर्ल्ड का क्यूबिक एसोसिएशन की बात करूं, जब ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि आपने टैलेंट को भी खुद देखा होगा, क्योंकि आप खुद भी अपने एक डेलीगेट हैं, आप एक सेंस पे आप कह सकते हैं कि आप कोच भी हैं, यहाँ तक कि आप रेफरी भी हैं, आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। पाकिस्तान टैलेंट को अब तक आपने 3 टूर्नामेंट्स में कैसे देखा? पाकिस्तान का टैलेंट जब 2018 में पहला कंपटीशन करवाया था, वहाँ पर सिर्फ 28 लोग आए थे, और उनमें से एक लड़का ऐसा आया था जिस जो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा था, ऑनलाइन वीडियोस पोस्ट करता था, लेकिन उसको कभी एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अब मेरे पास 66 नेशनल रिकॉर्ड्स थे, अभी करंटली आई स्टिल होल्ड 5 ऑफ देम। लेकिन हुआ क्या कि मुझे पता था कि अगर मैं कंपटीशन कराऊँ तो ये नेशनल रिकॉर्ड्स टूटे जाएंगे, लेकिन उसका मुझे मसला नहीं था, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म लोगों को देंगे तो उधर से ही लोगों को चांस मिलता है, एक्साइटमेंट मिलती है कि वो स्पीड अपनी बढ़ाएं। तो जब मैं आया तो आई वाज वेरी इंप्रेस, क्योंकि पहले कंपटीशन में जो लड़का जीता है उसने मेरे 2 नेशनल रिकॉर्ड उसी दिन तोड़ दिए कंपटीशन के दौरान। एंड देन वो अगले 2019 में फिर हो गया, अब वो फिर आ रहा है 2024 के कंपटीशन में इस्लामाबाद में, एंड मुझे लगता है अपना रिकॉर्ड फिर तोड़ देगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमारी जो क्यूबिंग पॉपुलेशन, आई वाज द 3rd कंपेटिटर इन पाकिस्तान हिस्ट्री पूरी दुनिया में। अब हमारे पास ऑलमोस्ट 500 लोग हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इस कंपटीशन में। आजम भाई थोड़ा सा, क्योंकि ये हफ्ते के दिन खेला जाना है, एक दिन का टूर्नामेंट है, इस्लामाबाद होटल हिल व्यू में अपना F7 के अंदर ही खेला जाना है। इस टूर्नामेंट के बारे में बताइएगा, रजिस्ट्रेशन अब तक कितने प्लेयर्स कर चुके हैं, जैसे आप पहले भी बता रहे थे, और एज कैटेगरीज की क्या होती है, कुछ विनिंग अमाउंट्स वगैरह कुछ चीज़ अपना ऑर्गेनाइज की हो? ये हिल व्यू होटल जो है जिना सुपर इस्लामाबाद, वहाँ पे ये मुनक़द हो रहा है सैटरडे को, हफ्ते को, और ये तकरीबन सुबह 8 बजे से लेके ऑलमोस्ट शाम 8 बजे तक रहेगा। तो ये वैसे क्योंकि WCA जो है वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन, वो हमें सर्टन अमाउंट बताती है कि इतने लोगों को आप एंटरटेन कर सकते हैं। तो इस टूर्नामेंट के लिए 80 लोग हैं, 80। हमने जब ये रजिस्ट्रेशन ओपन की तो बहुत सी रजिस्ट्रेशन 15 शायद अप्रैल को, तो उसी दिन लोगों ने फटाफट 15-20 एक्सक्यूज़ मी रजिस्टर हो गए। 15 से लेके और 15 दिन के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 80 लोग फुल हो गए थे। उसके बाद 40 लोगों ने फिर रजिस्ट्रेशन कराई।
और उसके साथ हमने इसकी नॉमिनल सी फ़ी रखी हुई है। तो हमने उसकी दो कंडीशन थी कि आप रजिस्टर करें WCA के साथ, और क्यूबिंग पाकिस्तान जो अमेरिका है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप अपनी वो अमाउंट भेज दें। अब वो जिन्होंने 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन करा ली लेकिन उन्होंने पैसे नहीं भेजे, लेकिन जिसने 30 को कराया उसने रजिस्ट्रेशन करा के साथ ही पैसे भेज दिए हैं, तो उसका नाम आ गया। अब हमें मजबूरन तकरीबन 40 लोगों को रिफ्यूज़ करना पड़ा। तो ये तो पूरा दिन जो कितना कंपटीशन फ्लो था इसका मतलब? उसमें ये 4, ये भी अब्दुल्ला आप शायद करके भी दिखाएंगे, 2x2 है, 3x3 है, 4x4, और इसको पिरामिड्स, ये बड़ी अजीब 4x4 है, 5x5 है, तो बड़ी अजीब गरीब चीज़ें हैं इसमें। तो ये 18 के करीब इसके डिफरेंट जो है ये क्यूब्स हैं। ये जो अब्दुल्ला भाई, ये जो कंपटीशन हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे सॉल्व करके बताइएगा। लेकिन जो कंपटीशन है बेसिकली, क्योंकि आपके पास डिफरेंट इस वक्त ये 4 पड़े हुए हैं अपना, अगर मैं क्यूब्स की बात करूँ, ये कंपटीशन एज वाइज होता है या क्यूब वाइज होता है, इसको कहते हैं? ये कंपटीशन क्यों वाइज होता है? तो हमारे जो WCA उनकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं कि ओपन कंपटीशन रहेगा। ये नहीं है कि आप दुनिया में नंबर 1 है, दुनिया में 100,000 हैं, आप सारे एक साथ compete कर सकते हैं। लेकिन हम क्वालिफाइंग राउंड्स रखते हैं, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लिमिट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले जो 100 बंदे रजिस्टर होंगे उनकी एवरेज 10 सेकंड से कम होनी चाहिए। जब वो पूरे हो जाएंगे फिर हम खोलेंगे जिनकी 20 सेकंड से कम है। तो हम ये इस तरह कर सकते हैं। ये टाइम के ऊपर होता है कि कितने सेकंड्स में करता है, फिर वो हम रख सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान है, नया मुल्क है, तो मैंने ओपन रखा है, कोई भी आ सकता है। हमारे कनाडा में भी एक दादी आई थी और उनकी पोती आई थी, 80 ईयर्स ओल्ड एंड 4 ईयर्स ओल्ड, दोनों ने इकट्ठा कम्पीट किया उस कॉम्पिटिशन में, क्योंकि दोनों को सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 10 मिनट्स। अगर आप कर सकते हैं, यू आर वेलकम टू रजिस्टर। आप कितने मिनट में सॉल्व कर सकते हैं? मैं तो सेकंड्स में करता हूँ सॉल्व। तो मेरे लिए अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आई गेस ये और मुझे वो जो है पिरामिड दोनों करके चलें, पहले आपको 3x3 कर लेते पहले हैं। 3x3 करके जब आप कहेंगे गो तो हम शुरू हो जाते हैं। आपने मुझे कहा है 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व करेंगे। 5 तो नहीं, 10 10 से 12 में कर लेते हैं। 5 में तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल पे आ जाएंगे, लेकिन हम बड़े बना दो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड। चले 1 2 3 गो। ये हो गया 3x3। इस साइंस क्या है? मुझे समझाएं, मुझे खुद समझ में नहीं आती। ये मुश्किल है सीरियसली। जी, तो करते कैसे हैं इसके? आप इसको सोचें कि आप इसमें पजल जोड़ रहे हो। टेट्रिस की गेम नहीं होती जिसमें आपको गैप में जोड़ने होते हैं, क्यूबिंग उस तरह ही है। क्योंकि अब ये फिर रिजल्ट से लंबा हो जाएगा, तो 2x2 में दिखा देते हैं। आपका गोल होता है कि आप एक लेयर पहले बनाएं, फिर आप ऊपर वाला बनाएं, फिर आप साइड वाला बनाएं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाइट कलर में बना रहा हूँ, तो ये देखें एक लेयर बना ली जिसमें सारे कलर मैच हैं। ठीक है, सेम थिंग। दैट मींस कि आप पहले एक लेयर को डिस्टर्ब करें, एक लेयर को आप करें। हमारे जो लोग हैं वो कहीं कंफ्यूज होते हैं, सबको मोड़ देते हैं, उनको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। 1 स्टेप एट अ टाइम हर चीज़ में। तो इसमें भी ये है, इंस्टेड ऑफ 1 लेयर आप 2 लेयर्स करते हैं, क्योंकि जर सब बड़ा है। लेकिन 2x2 में 1 लेयर, फिर आप येलो सॉल्व करते हैं, सेम विद 3x3। तो जैसे ये मैंने येलो सॉल्व कर दिया, और ये अब क्योंकि 2x2 में जरा से फ़र्क है तो हम ख़राब कर सकते हैं दूसरी लेयर को, लेकिन मैं इसको फिक्स कर देता हूँ आपके लिए। तो ये येलो बन गया। सो फाइनल स्टेप क्या, आपने आखिरी लेयर। अब लोग जरा से डरते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम इस तरह करेंगे तो बाकी लेयर्स ख़राब हो जाती हैं। कभी कभार इस तरह करना ज़रूरी होता है अगर आपने क्यूब को सॉल्व करना है, तो ऐसे फिर आप आखिरी लेयर सॉल्व कर देते हैं। यार पता नहीं आंखों का धोखा है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये चीज़ टफ है थोड़ा सा। अगर आजम साहब इसी अपना अगर मैं बात करूँ इसी अपने क्यूब के बारे में, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत एक ओवरसीज़ ने हमेशा बहुत ज़बरदस्त काम पाकिस्तान के लिए किया है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसी स्पोर्ट्स पे आना चाहूँ तो बहुत से स्पोर्ट्स हैं जिस पे शायद आप ज़ेन लड़ा सकते थे, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, यही क्यों? मेरा बेटा ये करता है जी। तो जिस तरह आप अपने बेटे का जिक्र किया ना, तो उसने किया, तो उसकी वजह से अब वो तो बड़े हो गए, लेकिन अब ये जो 80 लोग आ रहे हैं और 500 लोग अब देयर आर 500 प्लेयर्स वो रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान नाउ। तो 500 से ये मेरा ख्याल है कई हज़ार हैं पाकिस्तान में लोग, उनको मौका वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी। जी टूर्नामेंट हम इसी हमारे टूर्नामेंट के थ्रू कर रहे हैं ना। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आई हैव फ्रेंड्स हियर, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं थरोली पाकिस्तानी, पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। और स्पॉन्सरशिप का जिक्र भी हो रहा था, हमें स्पॉन्सरशिप की ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दोस्त हैं हमारे जो मिलते हैं, हमें कहते हैं हमें बताएं हम क्या करें आपके लिए। तो अभी हम उनको कुछ कह रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, हमें स्पॉन्सर भी करेंगे। लेकिन ये इंटायरली एक फैमिली एफर्ट है। और उसके पीछे आपने पिछला क्वेश्चन आपका था कि इसमें हम क्या ऑफ़र करें, तो उसमें हमने
अब्दुल्ला चूँकि कनाडा से हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मुख्तलिफ मूव करती हैं, हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने कहा कि हम मेडल्स भी देंगे, हम कैश प्राइज़ भी देंगे, क्योंकि लोग कराची से आ रहे हैं। एक खातून ने बच्चे को ला रही है, वो 4 लाख रुपए लगा कर कह रही है हमारी फैमिली अभी हम ट्रिप बना ली इस्लामाबाद का, मुल्तान से आ रहे हैं, क्वेटा से एक साहब आ रहे हैं। तो इतने बच्चों को, छोटा बच्चा जो घर में है उसने पुश किया हुआ अपने पेरेंट्स को, और वो कह रहे हैं एक्साइटेड इतने कि सोते नहीं बच्चे रात को। लेकिन आजम भाई थोड़ा सा अगर इस पे देखूं, क्या नाम है, लास्टली थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँ, अगर थोड़ा सा अब्दुल्ला भाई के ये जो लड़का या जो भी फीमेल है जब ये टॉप कैटेगरी में पहुंचते हैं, जो इस चैंपियनशिप को जीतता है, फ्यूचर उसका क्या है? देखिए अगर आप हम वर्ल्ड ऐसा पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन की बात करो, देखिए अगर एज अ पाकिस्तानी आप वर्ल्ड स्टेज पे अगर जाएं तो हमारे जो दुनिया में भी करंट वर्ल्ड चैंपियंस हैं उनकी जो स्पॉन्सरशिप्स हो रही हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उनका नाम है मोयू, ये चाइनीज़ कंपनीज हैं, गैन हो गया, क्यूबिकल यूएस कंपनी है, वो उनको बाकायदा स्पॉन्सर कैश प्राइज इतना देते हैं कि वो फ्रीली दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं हिस्सा लेने के लिए। अब जो करंट वर्ल्ड चैम्पियन है वो स्टूडेंट है लेकिन ही इज़ ट्रैवलिंग फॉर फ्री, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको फ्री क्यूज़ मिल रहे हैं, उसकी आप समझें अभी तक वो सेट है, अनलेस उसको मुझे लगता है अगर फ्यूचर में बड़ा होएगा फिर देखा जाएगा। लेकिन फॉर द पास्ट 6-7 ईयर्स नो इश्यूज़ विद मनी और स्पॉन्सरशिप्स, वो जा रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं दुनिया में, सब कुछ फ्री में क्यूज़ मिल रहे हैं। तो एक बात मैं बताऊँ यहाँ जी पे प्लीज़, कि माइंड जो हम जिक्र कर रहे थे ना, कॉग्निशन का, जैसे मैं जिक्र किया, एनालिटिकल अप्रोच का किया है, तो इससे आपके मोटर, ये जाते हैं हाथ, मोटर आपकी मूव कर रहे हैं ना हाथ, माइंड, ये जो अपना सिंक्रोनाइजेशन है, तो ये आपके माइंड को, मैथमेटिक्स में लोग बहुत तेज़ होते हैं, तो इसलिए ये माइंड की जो ग्रोथ है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये गेम जो है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा। थोड़ा सा लास्टली इस वक्त अब्दुल्ला भाई, आजम साहब आपको पाकिस्तानी अवाम देख भी रही है, कुछ यंगस्टर्स भी देख लें, खास करके अब्दुल्ला भाई अगर आपकी बात करूँ के लिए पैगाम आप देना चाहें, सपोर्ट, और ख़ास करके जो इवेंट हो रहा है उसमें आके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सपोर्ट करें। नहीं जी, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि हमें भी लोग सपोर्ट के रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि अगर लोग नहीं आएंगे तो कंपटीशन नहीं होएगा, तो उसका बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगा कि जिस चीज़ का आपको शौक है आप वो करते रहें। अगर मुझे और आप साथ इसको ज़रा सॉल्व करके दें हमें, क्यूब को ज़रा तो मैं कहता हूँ कि क्योंकि अगर आपको चीज़ का शौक है तो आप चीज़ में इन्वॉल्व रहें, क्योंकि आपको फिर उसका फल मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। जिस तरह मैंने क्यूबिंग में हिस्सा लिया है तो मुझे एंड में फल मिल रहा है। देखिए मैं इस न्यूज़ चैनल पे आया, मुझे चांस मिल रहा है कि मैं लोगों की हेल्प करूं और लोगों को इन अ सेंस प्लेटफॉर्म दूं इसमें हिस्सा लेने के लिए। इसमें आपको वही बात है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसका मतलब आपका नहीं कोई नहीं, ये स्क्रैम्बल कर रहे हैं अभी, स्क्रैम्बल करके अब सॉल्व साथ कर रहा हूँ ताकि ज़रा सा वो ना हो जाए। नहीं ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया। इट्स लिटरली चैलेंजिंग, आसान चीज़ नहीं है मेरे लिए, लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला भाई और मोहम्मद आजम। आप मौजूद थे स्पोर्ट्स 360 के साथ। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए, बहुत सी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, चाहे बाबर आजम के रिकॉर्ड्स की बात करें, सबसे ज़्यादा जीतने वाले कप्तान भी बन चुके हैं, लेकिन क्या टीम चेंज होगी T20 वर्ल्ड कप से पहले? डिस्कस करते हैं। सना मीर और खुरम शहजाद मेरे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। Here he goes again. वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान रोबिक्स क्यूबिक एसोसिएशन के दो नुमाइंदगान। इस वक्त आपको पता बड़ा अच्छा एक इवेंट जो उनसे यंगस्टर्स के लिए, खास करके जो बच्चे हैं और यहाँ तक के जो एडल्ट्स हैं उनके लिए अपना ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हफ्ते के दिन ऑर्गेनाइज होना है इस्लामाबाद में ही, और अराउंड वो कह रहे थे कि 80 के करीब जो उनसे पार्टिसिपेंट्स उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मूव ऑन करते हैं सेकंड सेगमेंट। इस वक्त आपको पता है सबकी नजरें पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में, T20 सीरीज खेली जानी, इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा कल एक अच्छी खबर थी, पाकिस्तान हॉकी टीम का आपको पता है एक यहाँ पर इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको अवार्ड से भी नवाजा, साथ ही साथ उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने जितनी जल्दी हो सकता है जो जॉब्स हैं उनको देने का वादा भी किया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये अपना डेवलपमेंट है पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अगर मैं हॉकी की बात करूं, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज का लड़कों ने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के बाद, हॉकी टूर्नामेंट में बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई थी। मुझे स्टूडियोज में दोनों गेस्ट इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान की साबिक कप्तान, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना। बहुत शुक्रिया सना आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट और हंस भी रहे हैं, इनको पता है प्रेशर सीट पे वैसे मुझे आज बिठाया हुआ है, मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया खुरम भाई आपके टाइम का। कप्तान, थोड़ा सा क्रिकेट पे तो हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज है, लेकिन हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनको चाहिए थी पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स को।
बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज आपके सामने हैं। जो कप्तान थे इमरान भट्ट वो भी कहते थे कि ना डेलीज हैं, ना सैलरीज हैं, ना हमारे पास जॉब्स हैं, हमारे लड़के फिर भी अपना 100% देते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल, आई थिंक यहाँ ये सिर्फ स्टार्ट होना चाहिए इनकी जो रिवॉर्ड इनको आप दे रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने हॉकी खेली है, जो मैचेस खेले, पेनल्टी शूट आउट पर जाना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हारे हैं बिल्कुल भी। आई थिंक ये जीत के ही आए हैं, जिस तरह की इनके पास रिसोर्सेज थी। और एक टाइम के लिए कोई अवार्ड अनाउंस कर देने से कभी भी प्लेयर्स के लिए वो सपोर्ट नहीं होती। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट या गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इनको लाया जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि इसको कंटिन्यू किया जाए। और दिस शुड जस्ट बी द स्टार्ट। जिन लोगों की वजह से इनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, जिन्होंने इनके ऊपर सही खर्चा नहीं किया, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ आप यही एक साइकिल रिपीट होता देखते हैं। 10 साल बाद एक बेचारे बहुत ज़ोर लगा के परफॉर्मेंस करते हैं। ऐसी एक परफॉर्मेंस के लिए इन प्लेयर्स की 10 से 15 साल की मेहनत है पीछे, तब आपको जाके एक परफॉर्मेंस नज़र आई है। तो आप इसका वेट नहीं कर सकते कि आप प्लेयर्स को सपोर्ट दें, आपको उनको पूरा वक्त सपोर्ट देते रहना और परफॉर्मेंसेज आएंगी। तो आई थिंक इट्स टू मच टू आस्क फॉर कि हर दफ़ा वो इस तरह का करके आएँ और फिर आप उनके लिए कुछ अनाउंस करें। बट अच्छी चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से लगी कि सिर्फ रिवॉर्ड ही अनाउंस नहीं किया, पर मंथली एक इनकम की जो उन्होंने बात की, आई होप कि ये वादा पूरा हो, और ये एक आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और अभी थोड़ा सा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ऑब्वियसली सदारत की, उसके अलावा मरीम नवाज साहबा की बात करूं, बड़ा उनका सपोर्ट था यहाँ पर। राना मशहूद साहब का मैं नाम लेना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ, ऑल्समैन पाकिस्तान टीम के कोच, उनका होना डगआउट के अंदर बताता है कि ही वॉज द वन जिसने डिफरेंस बनाया। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें जिस तरह से फॉरेन कोच आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान की टीम ने बहुत ही अच्छा, देखें लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत अच्छा उन्होंने पाकिस्तान ने रिजल्ट्स दिए। देखें थ्रू आउट जो है पाकिस्तान जो टूर्नामेंट के अंदर अनबीटन रहा है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तान पेनल्टी शूटआउट्स पे फिनिश नहीं कर पाया। ओवरऑल पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखिए 13 साल के बाद। और देखिए इसके अंदर बिल्कुल क्रेडिट जाता है, जैसे आपसे ऑफ एयर भी बात हो रही थी, राना मशहूद साहब का बहुत अच्छा किरदार है जिस तरह से उन्होंने किया। 2 एसोसिएशन के बीच में आपको पता है कि लड़ाई थी, उसको सॉर्ट आउट किया। फिर जो रियल एसोसिएशन थी उनको एम्पावर किया, पाकिस्तान की टीम बनी और पाकिस्तान की टीम ने जाके परफॉर्म किया। तो इसके अंदर देखिए मरीम नवाज साहिबा को भी सीएम पंजाब जिनको क्रेडिट जाता है, जिस तरह से उन्होंने अवार्ड्स वगैरह दिए, इंसेंटिव्स वगैरह दिए और देने भी चाहिए। और वज़ीर खेल जो हैं पंजाब, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। फिर जिस तरह से आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंसेंटिव्स वगैरह अनाउंस किए, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। देखिए पाकिस्तान कौमी हॉकी खेल है, और हॉकी खेल जो है पाकिस्तान का है, कौमी खेल है। और सेकेंडली देखें, आप सना ने सही कहा कि देखिए डिपार्टमेंट क्रिकेट जो जिस तरह से बहाल हुई है, इस तरह से डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स भी बहाल होने चाहिए। उसके अंदर आपकी हॉकी भी है, और आपकी जितनी भी माली मसाइल वगैरह हैं वो उससे जो है आपके ईजीली आप कवर अप कर सकते हैं। कप्तान थोड़ा सा लास्टली अगर बात करूं पाकिस्तान हॉकी पे करना चाहूँगा। जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि आपको लोग फॉलो भी करते हैं, आप कप्तान भी हैं पाकिस्तान की, मुझे पता है इनकी शिकायत होती है, काफ़ी टीम्स की होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी लोग बात करते होंगे कि सारा का सारा बजट आप क्रिकेटर्स खा जाते हैं। और कुछ हद तक मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड पावरफुल है, क्रिकेटर्स हैं, फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन क्या अब ये वक्त है इन स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने का? उनके लिए पैगाम उनको सपोर्ट करना चाहिए, ख़ास करके हमारी जो मल्टीनेशनल जाइंट्स बैठी हुई हैं। बिल्कुल, मैं तो देखिए 2 साल से इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। 360 स्पोर्ट्स 360 नाम रखने का मकसद भी ये था कि हम खाली क्रिकेट को डिस्कस ना करें, हम बाकी स्पोर्ट्स के लोगों को सामने इस प्लेटफॉर्म से लेकर आएँ। हमारी कोशिश रही है कि ओवर द ईयर्स जो भी हम लोगों को ला सकें, चाहे बॉक्सिंग की फील्ड से था, चाहे हॉकी हो, चाहे और दूसरे खेलों, हमने कोशिश की है, स्नूकर हो, जब रूबिक्स क्यूब को आपने मौका दिया। तो आई थिंक ये टाइम तो पिछले 50 सालों से 60-70 सालों से है कि हम अपने स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें। और आप देखें कि टैलेंट की कमी नहीं है। स्क्वॉश के हम डेकेड्स में चैम्पियंस रहे हैं, हम हॉकी में वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीते हुए हैं। वॉलीबॉल के मैचेस अभी मैं देख रही हूँ जो इस्लामाबाद कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहे हैं, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी रही है वहाँ पे हॉकी में। तो किसी भी जगह पर जब प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, हमने देखा है कि वो लोग नाम बनाते हैं। माउंटेनियर नायला कियानी की बात, समीना बेग की हम बात, कितने हम नाम लेते रहे। लेकिन बात खाली है कि हम लोग को जो एक प्रॉपर तरीके से सपोर्ट है वो डेवलप करनी है। बिट्स एंड पीसेस में आप जब सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स की, तो फिर ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती परफॉर्मेंस की, और एक जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। आई थिंक जितना हम इन प्लेयर्स को फाइनेंशियली हेल्प करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान जो है अपनी स्किल के ऊपर और अपनी फिटनेस के ऊपर दे सकें। आई थिंक सब एथलीट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सिमिलर है कि आपका फाइनेंशियल बर्डन हट जाए ताकि आप अपना जो स्पोर्ट्स, जो आपकी स्किल का काम है, फिटनेस का काम है, उस पर ध्यान दे सके। और आई थिंक इसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड काम होना चाहिए, किसी एक स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं, पर बाकी सारी स्पोर्ट्स को भी इसी तरह सामने लाना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज किया है।
अगर बात करो खुरम भाई, मुझे पता है लोग थोड़ा सा करते हैं कि यार जो बोर्ड्स हैं, यहाँ तक कि आप बात कर लें एसोसिएशंस काम नहीं कर रही है, मसले हैं वो मसले हैं, लेकिन एसोसिएशंस भी एक बात करती हैं, वो कहती हैं हमें सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ पे थोड़ा सा आप भी बताइएगा कि इट्स जस्ट नॉट द गवर्नमेंट, आहिस्ता आहिस्ता मैं कहता हूँ जो हमारी एसोसिएशंस हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे अब सोचना पड़ेगा, आपको भी हाथ पांव मारने तब जाके आपको सपोर्ट मिलेगी। नहीं बिल्कुल, देखें हर खेल के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, खाली आप जो है क्रिकेट को फोकस ना रखें। रिसेंटली आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ कि थोड़ा सा देखिए इनिशिएटिव भी लिया था फ्रेंचाइजर लाहौर के अंदर, उन्होंने हॉकी के अंदर थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया था कि वो आए थे और उन्होंने एक इवेंट वगैरह करवाया था। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो हैं ग्रुप्स पड़े हैं, उनको चाहिए कि वो आएँ, इनिशिएटिव लें और इनको एम्पावर करें और दूसरा कि फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करें। और दूसरा देखें ये जितनी भी आपके खेल हैं इसके अंदर पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स जाते हैं रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, ये एज ए एम्बेसडर जाते हैं। और जिस तरह से अभी इन्होंने नाइला कैनी का जिक्र किया और भी आप पास्ट में आप देख सकते हैं फीमेल्स के अंदर भी हैं, हमीद नसीम भी आई थी, एथलीट थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। फिर रिसेंटली जिस तरह से पाकिस्तान की वीमेंस टीम के अंदर काफ़ी सारी प्लेयर्स आई हैं, परफॉर्म कर रही हैं। और हॉकी के अंदर जिस तरह से आपकी रिवाइवल हुई है और 13 साल के बाद आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है और एक आपकी टीम जेल हो गई है। फिर आपने रिसेंटली देखा है कि दूसरी गेम्स भी हैं, वॉलीबॉल भी है, पाकिस्तान खुद आपने बताया कि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, पाकिस्तान वगैरह श्रीलंका सबको हरा के आया है। तो पाकिस्तान के देखें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स को, वो आएँ और इनकी रहनुमाई करें। मैं बड़ा कल वैसे हैरान था कि ईरान एक वन ऑफ द टॉप टीम्स है दुनिया की, उसको कल शिकस्त हुई है 2 मैचेस, श्रीलंका के साथ भी ताजिक, वरना मुझे था कि शायद फाइनल्स में पाकिस्तान ईरान आएगा। लेकिन ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान टीम इस वक्त फाइनल्स में मौजूद है। कप्तान इंग्लैंड चलते हैं, यहीं बैठे हैं, चलते हैं इंग्लैंड में इस वक्त पाकिस्तान टीम मौजूद है। बड़ी स्ट्रॉन्ग सीरीज अपना पाकिस्तान के लिए होगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले बाबर आजम का एक पैकेज देखते हैं। वो बात कर रहे थे इंग्लैंड टूर कितना इंपॉर्टेंट और खास करके वर्ल्ड कप को लेके बाबर आजम की गुफ्तगू सुनते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू इस्लामाबाद कप्तान, वापस आ जाए आप इंग्लैंड से वापस आ गए। कप्तान, आपने बाबर आजम की बात भी सुनी, इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए और साथ में गैरी कर्स्टन जो उनसे वो संडे को ज्वाइन भी कर लेंगे पाकिस्तान टीम के कैंप को। उनका कैंप को ज्वाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है राइट मोमेंट पे जब हम इंग्लैंड खेल रहे हैं? ऑब्वियसली आइडियली तो आप चाहेंगे कि वो आयरलैंड में ही ज्वाइन कर लेते, बट अच्छी बात है जितना एक्सपीरियंस गैरी कर्स्टन का है ख़ासतौर पे वर्ल्ड कप्स का, आई थिंक बहुत अच्छी चॉइस है। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को फाइनली फॉरेन कोच मिल गया, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ रहा था कि हम जिसको भी कांटेक्ट कर रहे थे वहाँ से मना हो रहा था कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो इंस्टेबिलिटी बोर्ड में रही है उसकी वजह से कोई भी कमिट नहीं कर रहा था। तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि फाइनली इतना बड़ा नाम जो है वो जुड़ा है पाकिस्तान टीम के साथ और उससे उनको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि अभी टीम की जो सिचुएशन है इसमें बहुत प्रेशर के मोमेंट्स आएंगे। अभी भी स्टिल हम कंफर्ट जोन से बाहर प्लेयर्स को खिला रहे हैं। फ़खर जमान को हमने टॉप से मिडिल में ले आया है, हम आज़म खान को भी ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या करेंगे। शादाब 2 मैचेस नहीं खेले, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि क्रंच टाइम पे आपको, क्रंच मोमेंट्स में आपको प्लेयर्स चाहिए होंगे, तो उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है, एक अच्छा कोच का काम ही होता है कि एक तो वो स्ट्रैटेजी बनाता है, दूसरा वो जो बेंच पे प्लेयर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देता, ताकि किसी भी इंजरी के मौके पे, किसी भी स्ट्रैटेजी चेंज के मौके पे जब आप उस प्लेयर्स को मैदान में उतारें तो वो भी वैसे ही परफॉर्म करें जो रेगुलर खेलने वाले करें। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ों के लिए इतना बड़ा नाम गैरी कर्स्टन का एक डेफिनेटली एनवायरनमेंट को चेंज ज़रूर करेगा और होपफुली कि जितना एक्सपोजर इस टीम को मिल चुका है, आप देखें हेडन इनके साथ रह चुके हैं, बहुत से बड़े नाम, शॉन टेट रह चुके हैं, पाकिस्तान के अपने अच्छे अच्छे कोचेस रह चुके हैं। अब गैरी कर्स्टन का आना, आई थिंक ये बड़ा, बहुत ही लकी हैं ये लड़के कि इनको ये सारा मौका मिल रहा है और आई होप कि ये इसका पूरा फ़ायदा उठा। ये तो बल्कि खुरम भाई, अगर मैं गलत नहीं, शायद आप दोनों ने इस चीज़ ट्वीट था एबीटी विलियर्स का, उन्होंने कहा था कि गैरी कर्स्टन का ऐड होना अब पता लगेगा पाकिस्तान टीम कितनी डेंजरस है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं, इंडिया को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, जितने भी फ्रेंचाइजेस के अंदर काम किया है उनको कहीं ना कहीं वो चैंपियन बना चुके हैं। नहीं बिल्कुल, देखें कैरी क्रिस्टन का आपको पता है कि एक्सपीरियंस कोच हैं और काफ़ी अंडर बेल्ट जो उनकी काफ़ी सक्सेस रही है, जिससे इंडिया ने भी वर्ल्ड कप विन किया था। फिर लीग्स क्रिकेट के अंदर भी काफ़ी उनका अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की टीम भी माशाल्लाह अच्छा कम बैक कर चुकी है। स्पेशली देखिए मैं इसके अंदर नाम लेना चाहूँगा शहनशाह अफरीदी का, जिस तरह से वो उन्होंने कम बैक किया है और बैक टू बैक आपको पता है कि 2 मैचों में 2 सीरीज़ में उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ भी हुए हैं, तो ये खुशाइन चीज़ है। और फिर आपके आज़म खान जो है टीम में जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से पावर हिटिंग कर रहे हैं, फिर खुशाइन बात ये है कि आपके बैक टू फॉर्म आ गए हैं फ़खर जमान, फिर इनका अच्छे कॉम्बिनेशन बना हुआ है रिजवान और अपना बाबर आजम का, और बाबर आजम खुद बाज़ाते खुद कप्तान जो है प्राइम फॉर्म में और रन्स मशीन भी है। कप्तान, कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं तो मैं थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड शेयर करना चाहूँ। मैं पढ़ रहा था इस वक्त
Rizwan and Babar Azam, 74 matches, 41 wins or 24 lost. Babar Azam and Saim Ayub, 22 wins, 13 lost. बल्कि सॉरी 7 wins and 13 lost है. कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन चेंज होता हुआ देख रही है वर्ल्ड कप में? नहीं होना चाहिए. वजह इसकी है कि देखिए साइम जवाब दिया इस वजह से क्योंकि हम लोग हर चीज़ को हमें रिजल्ट्स जल्दी चाहिए होते हैं. पहले हमें बाबर आजम और रिजवान को हटाना था जी, एक तरह से खेलते हैं, एक पूरी जी कैंपेन चली 2 साल कर आके वो अब एक फैसला हुआ है. 10-15 मैचेस के ऊपर आप फैसला नहीं कर सकते, या 4-5 फ्लॉप इनिंग्स अगर किसी प्लेयर की रही हैं उसके ऊपर आप उसके करियर का फैसला नहीं कर सकते. आई थिंक साइम अयूब जिस तरह के प्लेयर हैं उन्होंने बहुत से मैचेस में अपने आप को प्रूव किया है डिफरेंट ऑपोजिशन के अगेंस्ट, और आई थिंक ज़रूर उनको मौका देना चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर और जाएं इसी नडर अप्रोच से, क्योंकि वो अप्रोच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना पावर प्ले में, आप ये मत सोचें कि वो कितना ज़्यादा उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसकी एवरेजेस मत निकालें, इम्पैक्ट देखें. जब नडर हो के आप खेलते हैं तो आपका अभी पिछले दिन ही खुरम भाई बताए थे कि आपके पावर प्ले में सबसे ज़्यादा छक्के लगे, क्योंकि एक माइंडसेट बदल गया. जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो तब टीम का माइंडसेट बदलता है. अगर फिर वही माइंडसेट पे आप वापस चले गए तो आई थिंक आप बैक गियर में चले जाएंगे. आई थिंक इसी के साथ जाना चाहिए और मज़ीद बैक करना चाहिए साइम अयूब को. टैलेंट उनके अंदर मौजूद है और अब बाकी भी लोग उसी तरीके से खेलना शुरू हो गए और आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है. जो कप्तान बात कर रही है फिर मैं उसी चीज़ पे आऊँगा, क्योंकि जब मेरी सकलैन भाई से बात हुई थी, जब वो कोच थे तो उन्होंने एक बात की थी हारिस का, कि जब इंजरी हुई हारिस को हम टीम में लेके आ रहे थे, मैंने हेडन को पूछा था कि इस वक्त ज़्यादा निक पे कौन लगता है, उन्होंने कहा हारिस लग रहा है, क्योंकि पावर हिटिंग कोच एक आपके पास हेडन नाम का मौजूद था जो कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है. पावर हिटिंग कोच की कैटेगरी आई थी हमारे पास कोचिंग के अंदर, वो बिल्कुल साइडलाइन होगी, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गई. पावर हिटिंग कोच होना चाहिए वैसे टीम के साथ? नहीं, देखिए मॉडर्न डे स्पेशली T20 हो गया आपका, फास्टेस्ट अब क्रिकेट आ गई है T10, जिसके अंदर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है पावर हिटिंग कोचेज़ वगैरह हैं इन्वॉल्व हैं और होने भी चाहिए. देखें आपको पता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट टोटली चेंज हो गई है. जिस तरह से जाते हैं शुरू के 6 ओवर के अंदर टोटली डायनामिक्स चेंज करते हैं. जैसे मेरी भी अभी आपसे भी ऑफ एयर बात हो रही थी कि जहाँ पाकिस्तान ने इतने कॉम्बिनेशन अप्लाई किए थे तो पाकिस्तान एक और कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लेता फ़खर जमान और साइम अयूब का, और आपको पता है कि दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट प्लेयर हैं और जाते के साथ ही अपोनेंट टीम पे जाते के साथ ही अटैकिंग क्रिकेट स्टार्ट कर देते हैं. अगर इनको भी अप्लाई कर देते हो सकता है कि आपके 6 ओवर्स में टोटली सिनेरियो डिफरेंट होता. कप्तान शायद आपके भी कान पक गए हो, मेरे भी पक चुके हैं, लेकिन उस्मान खान, मैं फिर इसलिए बार बार वो बात करता हूँ, इट्स नॉट फॉर सैक्रिफाइस, आप डेंट पहुंचा रहे हो उसके कॉन्फिडेंस को. मैं को बहुत बड़ा फैन नहीं उनका, उस सेंस में बात कर रहा हूँ. उस्मान खान को चांस मिलेगा इंग्लैंड सीरीज में? अभी तो सिचुएशन मुझे मुश्किल लग रही है, क्योंकि देखिए अगर परफॉर्मेंसेस की बात कर रही हैं? नहीं, परफॉर्मेंसेस की बात नहीं है. जो टीम आपने मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में लेके जानी थी, जो बाबर को जितनी कैप्टनसी मैंने ऑब्जर्व की है इसकी, वो अपनी टीम चेंज नहीं करना चाहता. तो अगर तो उस्मान खान उनके प्लान में होते वर्ल्ड कप के तो वो आयरलैंड के में भी मिडिल में खेल रहे होते. बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इस लाया गया है, अंडर द बेल्ट उस्मान खान के इतने मैचेस नहीं है कि आप आयरलैंड के मैचेस छोड़ के और अब आप उनको वर्ल्ड कप के लिए तैयार करेंगे. अगर आपको उस्मान खान को तैयार करना था तो आयरलैंड के मैचेस न्यूजीलैंड से कंटिन्यूटी में ही आप रखते ताकि एग्जैक्टली पता चलता. तो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं, क्योंकि फ़खर जमान को नीचे लाने का मकसद ही है. तो मुझे नहीं लगता शायद इस वर्ल्ड कप में ज़्यादा हम देख पाएंगे, बट आई होप कि आगे ज़रूर उनको प्लान में रहे और ये बात कम्युनिकेट ज़रूर हो जाए. विदाउट कम्युनिकेशन ना बिठाया जाए, क्योंकि एज अ प्लेयर आपके अंदर सब्र होता है. आपको पता होता है कि एट टाइम्स किसी टूर्नामेंट में मेरी ज़रूरत है, किसी में नहीं. आपको पता है हर टूर्नामेंट में आपके साथ पर कम्युनिकेशन की होती है कि आपने कम्युनिकेट कर दिया कि भाई ये टूर्नामेंट में हम आपको अभी नहीं देख रहे, अगले में हम देख लेंगे, और फिर यू स्टिक टू योर वर्ड्स. तो वो पीसीबी में कमी रही है हमेशा. आई होप कि इस दफ़ा वो ना हुई हो, क्योंकि जो हम सब ने भी कुर्बानियाँ दी हैं अपने मुल्क के लिए, और जब ऐसा होता था तो तकलीफ़ होती थी, पर जो कुर्बानी उस्मान खान ने दी है वो बहुत बड़े लेवल की, वो खाली उनको पर्सनली इम्पैक्ट नहीं करेगी, उनकी फैमिली को भी इम्पैक्ट करेगी. तो इसलिए हमें ज़रूर इसमें सोचना चाहिए ज़रा और अच्छे तरीके से. जो कप्तान ने बात की बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद भी, अबाद भट्ट आपको याद होगा एक प्लेयर होते थे, पाकिस्तान टीम उनको एक T20 मैच के लिए इंग्लैंड लेके गई थी और वो मैच नहीं खिलाया था, उसमें आपने उनको ड्रॉप किया वापस, मुझे नहीं पता क्या रीज़न था, उसके बाद वो बेचारा कभी पाकिस्तान टीम में वापस ही नहीं आया. मैं उस सेंस में पॉइंट ऑफ व्यू से खुरम भाई बात कर रहा हूँ. अगर आप उस्मान खान को अपने साथ रख रहे हैं कि आपके वर्ल्ड कप के प्लान्स में नहीं है, क्या उसको अपने साथ कैरी करें कि बेंच लाइनअप पे, ताकि वो पाकिस्तान टीम का एक माहौल होता है, एक हिस्सा रहता है, वो अपने आप को सोचता रहता है कि मैंने कम बैक करना है, क्या वीकनेसेस हैं, या
खुदा ना खास्ता ये ना हो कि आप उसको मैचेस ना खिलाओ, उसको ड्रॉप कर दो साइड से। नहीं देखें, सना ने सही चीज़ हाईलाइट की कि वो पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान में ज़रूर है, और आई डोंट थिंक सो कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे, क्योंकि रिसेंट उनकी आप परफॉर्मेंस नहीं, रिसेंट आप परफॉर्मेंस देख लें जिस तरह से उनकी भी गई हैं। अभी आपने अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी देखा, हालांकि देखिए उन्होंने नो डाउट कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्मेंस दी PSL के अंदर और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया, और आते के साथ ही काफ़ी अपना नाम क्रिएट किया और सेक्रीफाइस भी किया। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उससे परफॉर्म नहीं कर पाए, आयरलैंड के खिलाफ। और ये कि देखिए उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है पाकिस्तान के लिए, इन फ्यूचर जो है काफ़ी पाकिस्तान के लिए इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कप्तान, थोड़ा सा इंग्लैंड टीम पे अगर बात करूं, इस वक्त पूरी की पूरी टीम वापस आ चुकी है IPL से। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम्स आपको इंग्लैंड की नजर आएगी। जोफ्रा आर्चर, एक्साइटेड है इसको देखने के लिए? Of course, I think what he brings to the global arena वो सबको पता है, इसीलिए बहुत पिक एंड चूज करके इंग्लैंड उनको लेकिन वो सेम होंगे जोफ्रा जो पहले थे, ये तो अब देख के पता चलेगा। बट आई थिंक जिस तरह का इंग्लैंड का रिहैब सिस्टम है, जितना वो अपने प्लेयर्स का ख्याल करते हैं और जितना स्लोली ग्रेजुअली वो वापस आए हैं, आई थिंक शायद बेहतर ही हो गया है। बेहतर हो गया। मैं नहीं चाहता जोफ्रा आर्चर उस लेवल का पाकिस्तान के आगे आपको नजर है, लेकिन थोड़ा सा खुरम, अगर इंग्लैंड सीरीज से अगर मैं लास्टली बात करना चाहूँ कि बैटिंग लाइनअप अगर उनकी बात करें, मुझे पता थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, लेकिन उनके जो चेयरमैन है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने एक बात की थी कि ये वो बैटिंग ऑर्डर है या ये वो टीम है जो कि आने वाले वक्त के अंदर हमें याद रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट T20 ग्रेट्स वी हैड एवर। नहीं बिल्कुल, आपको पता है कि डिफेंडिंग चैंपियन भी है T20 वर्ल्ड कप की, और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है स्पेशली T20 के अंदर। और आपको पता है कि IPL के अंदर जितने भी प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको वापस भी बुला लिया है, और इंग्लैंड सीरीज़ के लिए, और जितने भी काफ़ी इम्पैक्ट हैं, आपका जोएस बटलर भी देख लें, कैप्टन आते के साथ ही काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिर मार्क वुड जो हैं फास्ट बॉलर जो हैं, फिर आपने जिस तरह से आर्चर की बात की, फिर और डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं, मोइन अली आपको पता है काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, और एक अच्छा इनके पास कॉम्बिनेशन है वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर सीनियर्स और जूनियर्स का जो है। कप्तान, क्विकली टाइम ओवर है। इंग्लैंड में वन प्लेयर जिसको आई वॉच होगा? आई होप साइम अयूब, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे लिए अच्छा है कि जितना वो ऊपर से रन्स करे ताकि बाकी के ऊपर से प्रेशर ज़रूर ऑफ हो। आई होप कि वो कर सकें क्योंकि बहुत बड़ा टेस्ट होगा उनके लिए। एक सीरीज़ फ्लॉप हुई है आयरलैंड की और अब बेहतरीन बॉलर्स के सामने उनका मुकाबला होगा, तो ये दिस कैन बी अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। बट अच्छी चीज़ इंग्लैंड की है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स IPL से वापस बुलाए। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। खुश नहीं है IPL वाले, बट ये एक अच्छी चीज़ है कि टीम्स अभी भी अपनी नेशनल ड्यूटी को जो फोकियत दे रही हैं लीग्स के ऊपर। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। बड़ा इंपॉर्टेंट कप्तान ने कहा कि मुझे पता है IPL वाले खुश नहीं, और हकीकत है इट्स अ हैट्स ऑफ टू द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कि उन्होंने इतनी अहमियत समझी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप से पहले हमारी वही पाकिस्तान टीम के खिलाफ मुझे और मेरी टीम को नेक्स्ट वीक तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। Here he goes